हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। कौन से पार्ट 2 को? हमारा डे 1 का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और ये हमारा मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2 होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर कर दे, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो लेट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है देयर आर 2 कंटेनर, राइट। क्या दे रखा है कि हमारे पास 2 कंटेनर है। इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क इज़ 90%। एक जो पहला कंटेनर है जिसमें मिल्क की मात्रा क्या है 90%। बट इन द सेकेंड कंटेनर मिल्क इज़ 40%। लेकिन एक और कंटेनर है जिसमें मिल्क की मात्रा क्या है 40%। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्सड सो दैट इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 70%। तो कहता है कि किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए जिसमें हमारा मिल्क क्या हो जाए, आपका 70% हो जाए। ये चीज़ हमारा कहता है। तो इसे देखो, इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक पहला एलिगेशन प्रोसेस और एक होता है आपका मिक्सचर के प्रोसेस जो हम लोग रेशियो मेथड से जो बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि रेशियो मेथड क्या होता है कि ये आपको हर जगह फॉलो होगा। लेकिन जो एलिगेशन प्रोसेस होता है, आप प्री की एग्ज़ाम जब में बैठोगे तो प्री के एग्ज़ाम में तो आप क्वेश्चन को बना लोगे, लेकिन जब मेंस की एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको रेशियो की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि इस कंसेप्ट को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछते हैं मेंस के पेपर में। तो हम दोनों मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन आपको रेशियो मेथड पे ज़्यादा ध्यान देना। हमारा क्या दे रखा है, 2 कंटेनर है जिसमें मिल्क है और क्या है आपका वाटर है, राइट। मैं लिख लिया मिल्क और वाटर। जिसमें फर्स्ट कंटेनर में मिल्क की मात्रा क्या है 90%, राइट। तो आपकी वाटर कितनी होगी 10%, लिख लिया। बट द सेकेंड कंटेनर, ये क्या था आपका फर्स्ट कंटेनर और ये सेकेंड कंटेनर। बट द सेकेंड कंटेनर जो है इसमें मिल्क की मात्रा कितना है 40%, तो आपकी वाटर कितनी होगी 60%, मैं लिख दिया। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्सड सो दैट द मिक्सचर बिकम 70%। आखिर इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए जो मेरा मिक्सचर होगा उसमें मिल्क क्या होगा 70%, तो ये क्या होगा आपका 30%। बस मैंने इतना लिख लिया। अब इसे क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये 0 0 आपका चला गया यहाँ से, आप पहले क्रॉस करके देख लो। 2 दूना के 4 और ये 2 3 6, आपकी ये कट गई, राइट। अब आपको करना क्या है कि जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना रहे थे, क्या करते थे, सबको पहले हम बराबर करते थे, क्योंकि तीनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो मिल्क इज़ टू वाटर क्या हो गया 9:1 हो गया, यहाँ 2:3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका 7:3। अब पहले देख लो क्या सबकी क्वांटिटी बराबर है। ये 10 है, ये 5 है, और ये कितना है आपका 10 है। तो हमें क्या भाई, ये तो 10 है, ये 10 है, ये तो 5 ही है। तो क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले बराबर करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 9:1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा आपका 7:3 हो जाएगा, राइट। अब देखो आपको करना क्या है, कोई मिल्क या वाटर किसी में से एक को उठा लो। आपको निकालना है ये है कि आखिर किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर को मिलाया गया था। तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर लो, ठीक है। ये क्या आपका वाटर है, अब वाटर उठा लो या मिल्क उठा लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो ये आप इसको इससे एक बार माइनस कर लो और इसको इससे एक बार माइनस कर लो, ठीक है। तो जब आप इससे माइनस करोगे फर्स्ट इज टू सेकेंड से 6 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी रेशियो में दोनों को मिलाया गया था। अब मान लो आपने कहा कि सर ये तो आप वाटर से निकाले, मैं यदि मिल्क से निकालूँ तो मिल्क से भाई मेरे निकालोगे तो ये भी बराबर आएगा। 7 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा आपका 3, राइट। और 7 में से 9 गया 2, देखो यहाँ से भी आ गया 3:2। तो चाहे आप ये क्या किया, मैं मिल्क के थ्रू निकाला, ये वाटर के थ्रू मैंने निकाला था, तो दोनों केस में क्या होगा आंसर आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन को मेरे में यही कह रहा था, इन दोनों मात्रा, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो क्या लिखा था, इन दोनों पात्रों का मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इन दोनों पात्रों का जो था मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा मिश्रण में दूध की मात्रा 70% हो जाएगी, राइट। अब देखो इसे क्या है कि एलिगेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो उस मेथड को देखते हैं कि आखिर एलिगेशन से हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं।
और जो एलिगेशन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। क्या दे रखा है आपका, मिल्क कितना है 90%, मैं लिख दिया, राइट। फिर दे रखा है बट इन द सेकेंड कंटेनर मिल्क इज़ 40%, मैं लिख दिया 40%, राइट। अब इन दोनों को क्या मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया है तो कितना हो गया आपका 70%। और आपको कह रहा है कि किस रेशियो में मिलाया गया, हमें यही निकालना है, राइट। ये कितना 90%। देखो मैंने हमेशा मिल्क को उठाया, मिल्क को उठाया। ये एलिगेशन देखो कहाँ लगता है कि जब मान लो आपको दो क्वांटिटी दे रखा हो और दोनों का मिक्सचर दे रखा हो और आपसे ये पूछे कि आखिर किस रेशियो में इसको मिलाया गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहते हैं तब हम एलिगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, राइट। तो एलिगेशन कहाँ लगता है, आपको मैं एलिगेशन जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बेसिक मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ आप एक चीज़ समझ लो, एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, दो क्वांटिटी आपको दे रखा है, राइट, और बीच का क्वांटिटी क्या है, इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है और ये पूछता है कि किस रेशियो में आखिर दोनों को मिक्स किया गया था कि मेरा क्वांटिटी बीच वाला निकल आया, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर लेते हैं, इसको इससे माइनस कर लेते हैं। जब 70 को 40 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 70 को 90 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 20, तो कितना आ गया 30:20, ये कट गया 3:2, राइट। देखो ये प्रोसेस बहुत ईजी है और लग भी जाता है, लेकिन प्री के एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट है, आप लगा दोगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ रेशियो मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी तो आप फंस सकते हो, और कहाँ फंसोगे आगे मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो बेसिक हमेशा आपकी क्लियर होनी चाहिए और मैं बेसिक पे हमेशा फोकस करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दीज आर टू कंटेनर, दो कंटेनर है। इन फर्स्ट कंटेनर मिल्क एंड वाटर इज़ 9:1, राइट। आपका मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो क्या दे रखा है आपका 9:1, मैं लिख लेता हूँ, राइट। फिर दे रखा है इन द सेकेंड कंटेनर मिल्क एंड वाटर इज़ 2:3। सेकेंड कंटेनर में मिल्क एंड वाटर कितना आपका 2:3 है। ये आपका फर्स्ट कंटेनर था और ये क्या है आपका सेकेंड कंटेनर है। मैं यहाँ थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। पहला जो था कितना रेशियो दे रखा था आपका, पहला में रेशियो दे रखा था 9:1 एंड द सेकेंड कंटेनर में कितना दे रखा है 2:3, राइट। फिर आगे क्वेश्चन आपको कहता है इन विच रेशियो बोथ आर मिक्सड, आखिर किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया सो दैट इन द मिक्सचर मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 7:5, राइट। तो कहता है कि किस रेशियो में मिलाया गया कि मेरा रेशियो क्या आ गया 7:5, ठीक है। तो रेशियो मेथड है, मैंने क्या कहा था, तीनों को पहले आपको बराबर करना है। तो बराबर करोगे तो क्या होगा, ये 10, ये 5 और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। अब 10 आगे, 5 आगे और क्या आगे 12 आगे। अब आपको बराबर करना है तो 10, 5 और 12 का क्या करोगे आप एलसीएम निकाल लो। तो 5 दूना के 10, 1 और ये 12 हो गए, 2 से कर लो, 2 1 1 2 6 के 12 हो गए। तो 5 दूना के 10 यानी 60, यानी कि हमको 60 लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 10 6 के 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ भी 12 पंचे 60 हो गए मेरे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मिल्क एंड वाटर का रेशियो मेरा आ जाएगा 9 6 के 54 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 रेशियो हो जाएगा, राइट। फर्स्ट कंटेनर। सेकंड कंटेनर में क्या हो जाएगा 12 दूना के 24 हो जाएगा, एंड सेकंड कंटेनर क्या हो जाएगा 12 6 12 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्टली क्या हो जाएगा 7 5 35 और 5 25। अब क्या कहता है हमें निकालना कि किस अनुपात में आपको मिलाया गया था। मैंने कहा था किसी वाटर को ले लो और नहीं तो मिल्क किसी एक को ले लो। तो फर्स्ट इस टू क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। 25 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा 25 10 35, 36 11 इस टू क्या हो जाएगा आपका 25 में से 6 चल गया तो 5 हो गए 20, अब 20 में से 1 गया तो क्या हो गया आपके 19। तो आपका क्या आ गया 11:19। आप वैसे ही मिल्क को भी लेके चल सकते हो, मैंने वाटर के थ्रू निकाला, मिल्क से भी ले लो। तो 24 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा आपको 24 6 30 और 6 5 11 होगा, राइट। और फिर 25 में से क्या करोगे 54 को घटाओगे तो क्या होगा 5 में से ये हो गया 75 और ये हो गए कितने आपके 35, राइट। तो 5 में से 4 गए 35 दूना के 70, ठीक है। तो 35 हो गए आपके, और कितना हो गया कितने आ गए आपके आ गए 19, राइट।
तो जब आप 54 में से भी 35 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 19 आ जाएंगे। तो दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आ रहा है, राइट। तो ये आपको एलिगेशन प्रोसेस आना चाहिए, सॉरी ये आपका रेशियो मेथड है जो आपको आना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से भी बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटी आपके दे रखे हो, बीच का मिक्सचर दे रखा है और कहता है किस रेशियो में मिलाया गया है। तो आओ उसे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो के मेथड से नहीं बल्कि एलिगेशन के प्रोसेस से बना के देख। आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, रेशियो में दे रखा है क्या 9:1, मिल्क इज़ टू वाटर का रेशियो क्या दे रखा है 9:1, ठीक है। थोड़ा सही से लिख लो, दे रखा है 9:1, राइट। फिर दूसरा दे रखा है कि दूसरा कंटेनर है जिसमें मिल्क इज़ टू वाटर का रेशियो क्या दे रखा है 2:3, लिख लिया मैंने। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्सड सो दैट इन द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 7:5, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका दे रखा है 7:5 और आपको कहता है इसका और इसका निकालना है, राइट। तो मैंने हमेशा कहा था किसी मिल्क को ले लो या वाटर को ले लो। तो यदि मैं मिल्क को लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मिल्क के रेशियो 9 बटा में क्या हो जाएगा आपका 10, 2 बटा में क्या हो जाएगा 5, 7 बटा में क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल क्वांटिटी, राइट। अब क्या करना है भाई, तीनों को हमको ये जो रेशियो में है उसको हटाना पड़ेगा। तो 10, 5 और 12 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो होगा कितना 5 दूना के 10, 1, 12, तो वही 60 जैसे उस टाइम आया था। तो 60 से क्या करेंगे सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया, 5, 12 पंचे 60 हो गया और ये 12 पंचे 60 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 6 के 54 आ जाएगा, ये 12 दूना के 24 आ जाएगा और ये 7 5 35 आ जाएगा। मैंने बोला था इसको इससे घटा लो, इसको इससे घटा लो। तो 24 में से जब आप 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 में से 35 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 11 और 54 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 19। देखो यहाँ भी रेशियो क्या आ गया आपका 11:19। तो दोनों केस में क्या हो रहा है आपका आंसर सेम आ रहा है। आप रेशियो मेथड से बनाना चाहो या आप एलिगेशन मेथड से बनाना चाहो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपको रेशियो मेथड आनी चाहिए क्योंकि वो आपको हर जगह वही मदद करेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है These are two containers having milk and water ratio is 1:3, राइट। क्या दे रखा है 1:3 एंड 3:5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपके पास दो कंटेनर है, एक में दे रखा है मिल्क एंड वाटर के रेशियो 1:3 एंड दूसरे में क्या दे रखा है 3:5। फिर आगे बोलता है इन विच बोथ आर मिक्सड सो दैट इन द न्यू मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 1:2। कहता है किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाए कि मेरा मिल्क एंड वाटर का क्या आ जाए रेशियो 1:2 आ जाए। तो ये क्वेश्चन अब क्या है कि जब आपको रेशियो मेथड से आपको बनाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ रेशियो पे आपको फोकस करना चाहिए। मिल्क एंड वाटर क्या रेशियो दे रखा है 1:3, राइट। एंड दूसरा का क्या दे रखा है 3:5। अब फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि सो दैट द न्यू मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 1:2। अब यहाँ पे क्या है कि आप आसानी से बना सकते हो। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि सबको क्वांटिटी को पहले बराबर करो। ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया 3। अब क्या करोगे 3, 8, 4 का आप एलसीएम निकालोगे एंड मिल्क एंड वाटर बिकम क्या है आपका 1:2। तो जब आप 4, 8 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 4, 1, 4 दूना के 8 और ये हो गया 3, 3 दूना के 6, 6 चक्के हो गया आपका 24, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको 8 से, ठीक है। तो 6 से, 3 से, 8 से, तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तीनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ये आ जाएगा 6:18, ये आ जाएगा 9:15 और ये आ जाएगा आपका 8:16, राइट। अब सब बराबर हो गया। अब मैं कोई भी बोला था एक क्वांटिटी को उठा लो, इसको इससे और इसको इससे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वांटिटी हो गया। कोई भी मिल्क या वाटर उठा के आप बना सकते हो। 15 में से 16 गया 1, राइट। और यहाँ 16 में से 18 गया कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1:2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि 1:2 के रेशियो में आपका मिलाया गया था, राइट। और कुछ इस तरीके से भी देख लो, इसको इससे माइनस करोगे तब भी 1 आएगा और 8 को 6 से करोगे तब भी 2 आएगा। आप मिल्क के थ्रू भी बनाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सीखे होंगे। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि हमेशा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो यदि आप क्वेश्चन को समझते हो तो, यदि किसी तरह की परेशानी होती हो तो, क्योंकि इससे मुझे अपनी फीडबैक पता चलती है। और यदि किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है तो वो भी आप कॉमेंट के थ्रू बता दिया करो, और यदि सही रहता है तो प्लीज़ अच्छा भी कॉमेंट कर दो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
दीज आर 2 कंटेनर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, कहता है कि 2 कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दे रखा है 7:5 एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कहता है इफ़ अ 65 लीटर ऑफ ए मिक्सचर इज़ मेड बाय मिक्सिंग दिस 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कहता है 65 लीटर मिक्सचर जो है इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया, इन विच क्या होता है मिल्क एंड वाटर रेशियो ऑफ मिक्सचर बिकम 3:2, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर। आप इसे हिंदी में ही पढ़ के समझ सकते हो। कहता है कि 2 पात्रों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या है 1:2 है 4:1 है। यदि इन दोनों पात्रों का मिश्रण से 65 लीटर मिश्रण बनाया जाता है, इस दोनों को मिला के क्या किया जाता है 65 लीटर का एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है 3:2। तो दोनों मिश्रण को अलग अलग मात्रा ज्ञात करना है हमको, बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बार कहता हूँ कि आप एक बार पॉज करो, एक बार खुद से मेहनत करके देखो, बना के देखो, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप मेरी वीडियो को देख लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ। बस थोड़ा सा क्या है इसमें कुछ चेंजेस है, ये 65 वाला राइट, इसे भी हम लोग देख लेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है कि पहला कंटेनर में क्या है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:5 राइट, मैंने लिख दिया। ठीक है, और सेकंड जो है आपका क्या है उसमें है 4:1, और मिक्स करने के बाद क्या आपका आ गया 3:2। हमेशा मैं कहता हूँ सारे क्वांटिटी को पहले बराबर करो। तो ये क्या हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 5, और ये क्या हो गया ये भी 5। अब 5, 12 का आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5, 12, 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 12 से निकालेंगे तो 5 और 1 तो 12 पंचे 60। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 से, इसे 12 से और इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे क्वांटिटी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो जब मिल्क एंड वाटर में आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 12 चौके 48 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 12 3 36 और 12 दूना के 24। ठीक है, अब क्या करो किसी एक क्वांटिटी को उठा लो तो हमें रेशियो निकल जाएगा, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया तो 1:2 निकालेंगे तो 12 दूना के 24 होता है, ये हो गया 12 और ये 24 है 12:2 क्या हो गया 1 हो गया। अब कहता है कि क्वेश्चन में कि क्या है दोनों मिश्रण कितना है आपका 65 लीटर है, तो यानी इस दोनों का मिश्रण क्या है 65 लीटर है, तो 13 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपका 65 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब दोनों पात्रों का अलग अलग निकालना है, तो इसे क्या करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 पंचे 60, और ये निकल जाएगा आ जाएगा 5। ठीक है, फिर कितना आ गया आपका 60 लीटर, और ये क्या निकल गया आपका 5 लीटर। यही दोनों अलग अलग दोनों मिश्रण को अलग अलग मात्रा ज्ञात करनी थी। तो एक मिश्रण 60 हो गया और दूसरा मिश्रण क्या हो गया 5 लीटर हो गया। यही चीज़ तो हमें निकालने के लिए कह रहा था। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन में बस एक 65 लीटर एक्स्ट्रा दे दिया था वहाँ पे आपको समझने के लिए कि आप इन चीज़ों को बना पाते हो या नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दीज आर 2 कंटेनर हैविंग मिल्क एंड वाटर रेशियो 5:7 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 5:7 एंड सेकंड कंटेनर में है 2:1। सेम है इफ़ 36 लीटर मिक्सचर इज मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ द दिस 2 टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। दोनों मिक्सचर को मिक्स करके एक 36 लीटर का मिक्सचर तैयार किया गया, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 5:4। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बोथ द मिक्सचर। हमें क्या करना है इनिशियल क्वांटिटी दोनों की निकालनी है। तो मैं फिर कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी प्रीवियस में बनाया, तो यहाँ पे आप पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। राइट, नहीं बनता है तो आप तो वीडियो को प्ले करके आगे देख ही सकते हो, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो और तब इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ। चलो हम आप कोशिश करते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, सेकंड कंटेनर हो गया। फर्स्ट में क्या है 5:7 एंड सेकंड कंटेनर में क्या है 2:1। दोनों को मिक्स करके क्या आ गया आपका 5:4। हमेशा क्या करते हैं क्वांटिटी को बराबर करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3, 5, 6, 9। क्या करेंगे तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे 12, 3 और 9 का। तो 3 से निकलेगा आपका, एक मिनट, हाँ 3 से निकलेगा, मैं लिख दिया 3, 3 6 के 12, 3 1, 3 3 9, तो 4 3 12, 12 3 36, तो 12 3 36 और 3 से कितना में मल्टीप्लाई कर दें 3 1, 12 3 36 और 9 6 के 36, 12 3 36 हो गया, 12 3 36 हो गया, 9 6 के 36 हो गया। यानी कि हमें क्या करना पड़ा 3 से 12 से 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिल्क एंड वाटर का फिर नया रेशियो क्या निकल जाएगा 5 3 15
और निकल गया 7 या 21। दूसरा क्या निकल जाएगा 12 दूना के 24 और ये निकल जाएगा आपका 12, राइट। अब रेशियो यहाँ क्या हो गया 5 6 के 20 और ये क्या हो गया आपका 4 6 के 16। अब यहाँ से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तो आप सीख ही गए होंगे। तो 12 13 14 15 16 ये 4 हो गया, 16 4 20 एक 4:5 आपका क्या निकल गया रेशियो निकल गया। और कहता क्या है कि दोनों का जो क्वांटिटी है मिक्स करने पर 4:5 को कितना आ रहा है 36 लीटर आपका क्वेश्चन में। तो 9 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपका 36 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 6 के 36 लीटर, राइट। तो यदि आपसे पूछे फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बोथ द मिक्सचर तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 5 6 के 20 हो जाएगा। यानी कि जो आपका मिल्क का क्वांटिटी होगा 16 और जो आपका वाटर का क्वांटिटी होगा वो 20 होगा। तो इस तरीके से क्या किए इस पार्ट को हम लोग देखे समझे कि किस तरीके से बनता है, राइट। यह हमारा सेकेंड डे का लेक्चर था किसका मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मेनली क्वेश्चन हम लोग अभी मिक्सचर का देख रहे हैं और जैसे ही मिक्सचर के क्वेश्चन खत्म हो गए तो एलिगेशन के भी वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और मैं उसी में बता दूंगा कि अब हम लोग की एलिगेशन की क्वेश्चन शुरू हो रही है। तो आप मेरे क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ, समझो, देखो, अपनी नोट्स तैयार करो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो वो चीज़ें आप क्या करोगे भूल जाओगे। तो आप उसकी प्रैक्टिस किया करो। बहुत सारी बुक है आपकी, किरण पब्लिकेशन की बुक है, राकेश यादव की बुक है, उनकी क्लास नोट्स है, उनसे क्वेश्चन आप बना कर देखो, राइट। हमारा लेक्चर यहीं पे आज डे 2 का ख़त्म होता है, फिर डे 3 में हम लोग इससे थोड़ा एडवांस लेवल की क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।